नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अभिनव भारत नंबर 1। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं अपने ही मोहल्ले से गुजर रहा था तो मेरे पुराने मित्र ब्रजकिशोर जी के घर के पास में मैं देखा कि एक छोटा सा मंडप बनाया हुआ है। मैं ब्रजकिशोर जी से पूछा कि भाई ये छोटा सा मंडप बना हुआ है और उसमें दुर्गा माता की, गणेश जी की, लक्ष्मी सरस्वती जी की और महिषासुर और उनका सवारी बाग जो है सबका मूर्ति बना हुआ है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरे छोटे बेटे का बनाया हुआ है। मुझे भी मेरा अपना बचपन याद आ गया। मैं भी छोटे उम्र में ऐसा ही मंडप सजाता था और दुर्गा पूजा के पहले ही दिन से 2 दिन 3 दिन पहले से ही मैं छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाता था हर नवरात्रि में। मेरे घर वाले कहते थे कि मैं 1-1.5 साल 2 साल का था तो उस समय हम लोग कच्चे मकान में रहते थे तो मिट्टी की लोई से मैं पिंड बना कर रखता था और कालांतर में सुधार होते गया और हाई स्कूल तक मैंने मूर्तियाँ बनाया और उसकी पूजा करता था छोटा मंडप बना कर। लेकिन इस बच्चे को मैं देखा हूँ, ब्रजकिशोर जी के लड़के को, ये मुझसे भी अच्छी मूर्तियाँ बनाया हुआ है और भी अच्छे ढंग से सजाया हुआ है। मेरा मन खुश हो गया क्योंकि ऐसा जो होता है वो अंतःकरण से प्रेरणा जो मिलता है वो ईश्वरीय प्रेरणा रहती है और वो ईश्वरीय प्रेरणा को आत्मसात करने के बाद उसमें हाथ जो होता है वो स्वतः ही रचनात्मक कार्यों के लिए वो उसमें सिद्धहस्त होने लगता है। यानी कि जो भी ईश्वरीय प्रेरणा जो मिलती है, अंतःकरण से जो प्रेरणा मिलती है उसका अनुरूप हम लोग जैसे ही उसमें कदम रखते हैं और बनाना शुरू करते हैं तो वो सिद्धहस्त होते जाते हैं। उसमें कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ बाहर से बाद में कालांतर में हम लोग बाहर से कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जो शुरुआत होता है अंतःकरण से वो दैवीय प्रेरणा ही है। तो चलिए हम ब्रजकिशोर जी और उनके बेटे से जरा और विस्तृत जानकारी लेते हैं कि कहाँ से उनको प्रेरणा ऐसी मिली है। ये है नन्हे मूर्तिकार और पुजारी विवेक कुमार, जिन्होंने इतनी सुंदर कलाकृति बनाई है बिना किसी से सीखे, सिर्फ अपने अंतः प्रेरणा मिलने से। माता रानी है, सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी विराजमान है और गणेश जी भी स्थापित हैं और साथ में है कार्तिकेय जी। उनका माता रानी का सवारी बाघ भी है, उल्लू भी है और नीचे शंकर जी विराजमान है और महिषासुर भी हैं साथ में, सर्प भी है, तो हंस भी है। इतनी सुंदर विवेक कुमार बनाए हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और ये अंतःप्रेरणा से जागृत हुआ है कि ऐसा बनाया जाए वैसा बनाया जाए बिना किसी गुरु के। ये सब आध्यात्मिक अंतःप्रेरणा मिलता है और जो बच्चे समझते हैं उसमें हाथ डालते हैं और कालांतर में सिद्धहस्त होने लगते हैं, उस कला में निपुण हो जाते हैं। ये रचनात्मक जो किशोर जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आपके घर की तरफ से गुजर रहा था तो देखा कि एक छोटा सा मंडप बनाया हुआ है और माता रानी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की, महिषासुर की छोटी छोटी प्रतिमाएँ स्थापित हैं और मुझे खुद अपना बचपन याद आ गया क्योंकि बचपन में मुझे भी आंतरिक प्रेरणा मिली थी और मैं भी बनाता था और करीब ये कई सालों तक चला था वो। जब मैं स्कूल से कॉलेज में गया तो ये छूट गया। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जो एक खुनम में आकर आपने इस पर निगाह डाली जी, और इस बच्चे को अपना यूट्यूबर बनाने की प्रयास कर रहे हैं जी, जो आपको इस बच्चे को देखकर आपका भी बचपन याद आ गया जी, ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो आपका बच्चे ने बनाया ये? जी क्या बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मेरे बच्चे ने नहीं बनाया है। जी, क्या नाम है बाबू का? विवेक कुमार। विवेक कुमार। कितना उम्र है इनका? ये अभी 12 साल का है। 12 साल के हैं। ये पहली बार बनाए कि इसके पहले बनाए थे? नहीं, हर वर्ष बनाता है। जब भी ये मौका आता है दशहरा का, दिवाली का, कोई भी फंक्शन, कोई भी त्यौहार आता है तो वो मूर्ति बनाने का इसको रट लग जाता है। अच्छा, तो कितना साल से मतलब ये मूर्ति बना रहे हैं, खासकर दशहरा का? हाँ, हर दशहरा के अवसर पर, यानी 5 सालों से। 5 साल से ये बना रहे हैं।
5-7 साल से। आपको कौन बताया था बनाने के लिए इतना सुंदर मूर्तियाँ बनाए? कोई नहीं। यानी कि इनको आंतरिक प्रेरणा मिली है। हाँ, बहुत सारे लोगों को संगीत की, किसी भी कला की आंतरिक प्रेरणा मिलती है और उसको ये लोग निखारते चले जाते हैं। बात हुई। और मुझे भी आंतरिक प्रेरणा ही मिली थी कि मैं भी, मतलब मेरे घर वाले बताते थे कि 1.5 या 2 साल की उम्र में मैं मिट्टी का एक गीली मिट्टी लेके और ऐसे उसका पिंड बना बना के रखा था। और बाद में आंतरिक प्रेरणा से ही मुझे, मतलब याद है कि बाद में उसमें सुधार होता गया। यानी हर नवरात्रि को मैं भी मूर्ति बनाता था, जितने मतलब प्रतिमाएं बनती है हूबहू उसका नकल और मंडप सजाना। और इस बाबू में भी मैं वही चीज़ देख रहा हूँ। यहाँ पे एक बगल में पड़ोस में किसी ने नहीं सिखाया आपको? नहीं। बताइए। तो किसी ने कोई ये, हाँ, ये ईश्वरीय प्रेरणा इसको माना जाता है, जो अंतःकरण में अपने आप ये जागृत होती है और उसी के दिशा निर्देश पर स्वतः हमारा हाथ जो होता है वो चलने लगता है। क्योंकि मेरा खुद का भी अपना अनुभव है। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 5th क्लास में ये पढ़ते हैं और 5 साल से आप बना रहे हैं मूर्तियाँ। शुरू में तो ऐसा फिनिशिंग नहीं होता होगा, धीरे धीरे सुधार होता गया। और मैं आपकी मूर्ति देखा हूँ, मेरा मन प्रसन्न हो गया है। बहुत सुंदर मूर्ति है। क्या आप बच्चे को प्रेरणा देंगे कि रोक लगा लेंगे? नहीं, रोकने की तो कोशिश कभी नहीं करेंगे, बल्कि प्रेरणा ही देंगे जो इसके अंदर की प्रतिभा सामने निकल के आएगी। नहीं, क्योंकि नए जमाने के जो अभिभावक होते हैं, हाँ, आज के अभिभावक जो हैं, वो पूरी तरह से प्रेरणा देते हैं कि आप लगे रहिए। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं था। मेरे साथ क्या था कि डांट डपट, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा खेल कूद मत करो। तो हम लोग का जो शुरुआती जीवन था, तो उसमें हम, मतलब हमारा गार्जियनशिप थोड़ा सा बहुत, मतलब कठोर ढंग से हुए थे। हम भी तो उसको मना ही करते हैं कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान लगाओ। पढ़ाई करो, ठीक है, लेकिन साथ में इसको भी ले चलो। हाँ, सामंजस्य, दोनों का सामंजस्य लेके चलो। कहने का मतलब कि पढ़ाई लिखाई भी करते रहो और ये भी काम जो है साइड से करते रहो। तो आगे का क्या इरादा है? इसको छोड़ देना है कि करते रहना है? आगे चल के करेंगे। हाँ, क्योंकि ये बहुमुखी जो प्रतिभाएं होती हैं लोगों के पास, बहुत लोग इसके अलावा और भी कुछ करते हैं। तो ये सब जो प्रतिभाएं होती है वो ऊपर से प्रेरणा मिलती है और आपका अंतःकरण में ये जागृत होता है, वो प्रेरणा मिलता है। तो आप उस पर, आप जैसे ही हाथ डालेंगे उसमें करने के लिए, तो वो स्वतः ही सुधार होते जाएगा, उसमें निपुण होते जाएंगे। बशर्ते कि बीच में व्यवधान न हो। हाँ बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि इसमें जो प्रतिभा है, वो समझिए कि अंदर की प्रतिभा है जो किसी के मार्गदर्शन में भी नहीं, कोई हमारा सपोर्ट भी नहीं। वो दैवीय प्रेरणा होती है कि आप इस चीज़ को कीजिए और उसमें आप जैसे ही हाथ डालेंगे उसमें निखार होते चला जाएगा। चाहे वो मूर्ति बनाना हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे संगीत का हो। तो ऐसे दैवीय प्रेरणा होती है और उसमें मार्गदर्शन अगर अभिभावक को मिल जाए तो और भी 4 चांद लग जाता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो परिवार का, खानदान का नाम रोशन करते हैं। पढ़ने लिखने वाले, किताबी पढ़ाई के तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अनूठा कार्य करने वाले बहुत कम ही होते हैं, इक्के दिक्कत लोग होते हैं। पढ़ाई लिखाई भी नहीं छोड़ना है जी। पढ़ाई के साथ साथ ये, पढ़ाई से आपका क्या होगा कि इसी क्षेत्र में रचनात्मक आगे चल गए, रचनात्मक कार्य में पढ़ाई लिखाई से ही आप और आगे बढ़ जाएंगे जी। हाँ, ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। हाँ, जो है कि मैंने कला का प्रदर्शित करता है जी। जो पढ़ाई के साथ साथ अगर ये भी है तो ये हर स्कूलों में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चों को दिखाया जाता है जी। जैसे विज्ञान खोज, साइंस प्रतियोगिता होता है या मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है। तो कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये भी एक कला है कि इसको जीवंत बच्चे ने किया, अपना अंदर की प्रतिभा को बाहर उजागर किया, दिखाया कि हम बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी हम बना लेते हैं जी। नहीं, प्रेरणा तो ऊपर से मिलता है, ऊपर वाले की तो प्रेरणा है। वो आपको, हर व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रेरणा देता है। जो समझ जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, बशर्ते कि उसमें व्यवधान न हो। बिल्कुल, हाँ, व्यवधान तो नहीं आना चाहिए, बल्कि इसमें समर्थन करना चाहिए जी, बताना चाहिए। अच्छा बात है। तो और इसमें सभी लोगों का भी सहयोग रहता है, आसपास के लोगों का भी सहयोग है। हमारे पड़ोस में है, मेरे घर के सामने या बगल में चाची हैं, भाभी लोग हैं, वो लोग भी काफ़ी को सपोर्ट करते हैं। कोई सहयोग होता है तो सहयोग भी कर देते हैं। तो आज इनकी उम्र 12 साल है और ये करीब 5 साल 6 साल पहले से शुरू किए हैं। तो ये ईश्वरीय प्रेरणा ही है कि उतनी कम उम्र से जो
मान लीजिए कि 12 साल का है तो 5-6 साल उसको माइनस कीजिएगा तो 5-6 साल से ये शुरू किया है। हाँ। और ये ईश्वर की प्रेरणा नहीं है तो क्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। और बेटा तुम भी इसमें मेहनत करो पढ़ाई के साथ साथ और नाम करो, अपने शहर का नाम करो। मूर्तिकला की बहुत बड़ी चीज़ है और उसकी प्रदर्शनी होती है।